नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 1 जून से प्रारंभ होने जा रहा है केतु का असली खेल। हर तरफ आपको सुनने को मिल रहा है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज का जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके लिए बड़ी अच्छी राहत देगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज का जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं 100% सत्यता को भी दर्शाता है अगर गुरु, शनि और केतु महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। किंतु एक सत्यता और है कि राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा, शनि महाराज और गुरु की प्लेसमेंट धरी की धरी रह जाएगी यदि हमने केतु के इस रहस्यमयी खेल को नहीं समझा। क्योंकि ये वो ग्रह है जिसके पास मस्तिष्क नहीं है, धड़ है, अगर कुछ करना प्रारंभ करता है तो करता चला जाता है और व्यक्ति को समझ नहीं लगने देता कि मैं कर क्या रहा हूं। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी 5 बातों से अवगत कराने जा रहा हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, आप लिख कर रख लीजिए। किंतु इन 5 बातों को यदि कन्या राशि वाले जातक आने वाले समय में अपने जीवन में फॉलो कर रखेंगे, 18 महीनों में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, विश्वास मानिए ये 18 महीने आपके जीवन की काया पलट करने की दक्षता रखते हैं, क्योंकि 1 2 नहीं 3 ग्रह आपको बाध्य हैं शुभत्व फल देने के लिए। पहली स्थिति में समझिए कि केतु महाराज आपकी कुंडली में गोचर कहाँ किए हैं। तो केतु ने गोचर किया है आपकी कुंडली में द्वादश भाव में। ये क्या है? ये फिजूल के खर्चे हैं और इस स्थान पर केतु महाराज बैठकर व्यक्ति से अनाप शनाप फिजूल के खर्चे करवाते हैं और इस स्थान पर केतु महाराज होने के चलते व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि जहां मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जिन चीज़ों में खर्चा नहीं करना चाहिए, वहां पर भी वो आपके लिए अनाप शनाप खर्चे करना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि केतु के साथ में राहु महाराज, शनि और गुरु आपको कंफर्ट जोन में अब लेकर जाने वाले हैं। आपकी अर्निंग सोर्सेस की स्थिति बढ़ाएंगे और जब व्यक्ति कंफर्ट हो जाता है तो लगता है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हम कर सकते हैं। खर्चे करो, खर्चे करने की स्थिति का योग अच्छा है, किंतु अनाप शनाप खर्चे की स्थिति से आपको बचना है। अदरवाइज एंड ऑफ द डे आपके पास सेविंग दृष्टिकोण की स्थिति कमजोर होगी। इनकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव जो कि जनता का स्थान है। इस स्थिति में दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि इस ड्यूरेशन में आपको बहुत से लोग मिलने वाले हैं। कैसे लोग? तो आपको ग्रीडीनेस का फील करवाए, लालच की स्थिति, आपके साथ में कहीं ना कहीं छल कपट करने वाले लोग आपके सामने इन 18 महीनों की ड्यूरेशन में आने वाले हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग आपके लिए, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे आपके मित्रगण हो या किसी अन्यत्र प्रकार के व्यक्ति हों, आपके पास आकर कि आप मेरे साथ में कार्य करना प्रारंभ कर दो, हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, पैसा आप लगा दो, नॉलेज मेरे को है और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप मेरे कहने से इस जगह इन्वेस्टमेंट कर दो, आप मुझे कर्ज दे दो, आप मुझे लोन दे दो, आपके जो परसेंटेज है वो मैं अन्य लोगों की अपेक्षाकृत आपको ज़्यादा दे दूंगा। ये सब क्या है? ये ग्रीडीनेस है। और ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति का जब जब आपके इन 18 महीनों के अंदर मन में भाव आएगा, ये आपको केतु महाराज तैयार बैठे हैं मुंह के बल गिराने के लिए। जैसे ही लालच की कोई भी गतिविधि आपके इन 18 महीनों में सामने आकर खड़ी हो, तुरंत रूप से अपने आप को 2 कदम पीछे कर लीजिएगा, समझ जाइएगा कि केतु घेरने का प्रयास कर रहा है। तीसरी अवस्था में यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो, इस समय में आपको लोन इत्यादि नहीं लेना चाहिए, कर्ज की स्थिति नहीं लेनी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई बार मजाक मजाक में हम कर्ज ले लेते हैं और इस कर्ज की स्थिति को आप राहु महाराज, शनि और गुरु चुकवा तो देंगे, किंतु जो इस ड्यूरेशन का सदुपयोग कर कर हम अच्छी खासी सेविंग बना सकते हैं, हम अपने जीवन में भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं, वो फिर 18 महीने की ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कर्ज चुकाने का मानसिक तनाव आपको देती रहेगी। चौथी अवस्था का जो योग बना हुआ है ये आपके लिए दुर्व्यसनों से दूर रखने की स्थिति का योग बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि इस स्थान पर केतु महाराज बैठकर आपकी संगति, आपके मित्र ही ऐसे बना कर देंगे जो दुर्व्यसनों में आपको लिप्त करने का प्रयास करें। मांस, मदिरा इत्यादि और भी प्रकार के दुर्व्यसनों की स्थिति के कई ऐसे मित्र होते हैं कि एक बार आप टेस्ट तो कर देखो, बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इन्जॉयमेंट होता है और वो प्रारंभिक दौर आपके लिए बहुत आनंदमयी भी होगा। किंतु एक समय पश्चात में यही स्थिति आपको तो परेशान करेगी ही करेगी, आपके परिवारजनों के लिए भी मुसीबत का कारण बन जाएगी। तो दुर्व्यसनों से इस समय में दूर रहिएगा। जितना दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे उतना आपके शुभत्व कारक ग्रह आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाते हैं। और केतु महाराज इस समय में पूर्ण प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को गलत संगति की स्थिति का योग बना कर दे।
पांचवी गतिविधि में जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की अवस्था में जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन प्रकार की स्थितियों में मत फंसिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, आपकी कुंडली के सात्विक ग्रह आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। ये मेहनत से रिजल्ट देते हैं, शॉर्टकट रास्तों से नहीं। और शॉर्टकट रास्तों की स्थिति के अंदर यदि आप लिप्त होते हो तो केतु इस समय में पूरा प्रयास करेगा कि आपको शॉर्टकट रास्तों में लिप्त किया जाए। दो नुकसान होंगे इसमें। एक तो शॉर्टकट रास्तों की स्थिति में जाते ही आपके शुभत्व कारक ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपको रिजल्ट देना कम करते हैं। दूसरी स्थिति में जो हमारे पास सेविंग है, जो प्लानिंग कर कर हम आगामी समय में श्रेष्ठ लाभ ले पा रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे और पैसे का लॉस भी हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि ये बहुत साधारण सी गतिविधि है, इसमें क्या आपने विशेष बताया, किंतु आप यदि इन 18 महीनों में इन 5 पॉइंट को एक बार अमल कर कर चलते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कन्या राशि से सुंदर ये 18 महीने किसी और राशि के लिए नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इन 5 में से एक भी बात में यदि आप फंस गए तो 18 महीने पश्चात आपके सिवा आपके जीवन में कुछ और नहीं बचेगा। ये सुनने में साधारण लग सकते हैं, किंतु यदि इसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आपको ज़रूर से एक बार याद आऊँगा कि मेरे को किसी ने सही सलाह दी थी, मैंने उसके ऊपर पालन नहीं किया और इस कारण से आज मेरे साथ ये समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है। ज़रूर से इसका ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में बहुत विशेष योग बना कर देती है ये स्थिति। अच्छी अच्छी बातें तो आपको यूट्यूब पर बहुत से लोग बता रहे हैं, किंतु सत्यता के ग्रह की अवस्था और उसके आचार विचार व्यवहार की स्थिति को जब आप समझते हो, तब आपको एक राइट डायरेक्शन मिलता है कि आगे गड्ढा है, मुझे साइड में से निकलना है, सीधे नहीं जाना। क्योंकि अगर गड्ढे में गिर गए तो हाथ पकड़कर बाहर निकाल नहीं पाएगा कोई, और अगर गड्ढे से साइड में चल गए तो सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।